हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10 to 12 के लिए जो बहुत ज़रूरी चैप्टर है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आज हम इसी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पहले तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट किसी व्यक्ति से सीधे अपनी बात कह देना, जैसे हमें आपसे कोई बात करनी है तो हमने आपसे डायरेक्ट अपनी बात बोल दी। इनडायरेक्ट किसी व्यक्ति तक अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा पहुंचाना, जैसे हमें आपसे कोई बात बोलनी है तो हमने वो बात सीधे आपसे ना बोलकर किसी तीसरे व्यक्ति से कही और वो व्यक्ति जाकर आपसे मेरी बात कहेगा तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, सुधा सेड टू मी डू आई नॉट लव यू। डायरेक्ट क्या है? सुधा सेड टू मी डू आई नॉट लव यू। सुधा सेड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सुधा ने डायरेक्ट उससे पूछा। और इनडायरेक्ट में क्या होगा? सुधा आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट लव मी, सुधा ने मुझसे पूछा क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो जब हम इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे तो इफ लगा देंगे। वैसे तो नॉर्मली जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं यानी गेटिव होते हैं उनमें दैट लगता है, या क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें इफ लगेगा या वेदर लगेगा। आप इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट क्या है? सुधा सेड टू मी, सुधा ने मुझसे कहा डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इनडायरेक्ट में ये स्पीच क्या होगी? जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। हमें ये दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, हमें देखते पहचान जाना कि अगर हमें कहीं पे क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट, सुधा आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट लव मी, सुधा ने मुझसे पूछा क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस में सेड टू है तो उसे हम टेल में चेंज करेंगे, सेड टू है तो उसे टोल्ड में चेंज करेंगे, और अगर सेज है तो उसे टेल्स में चेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं याद होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच आपको बहुत टफ लगेगी। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टेल में, सेड टू को टोल्ड में, सेज को टेल्स में। हमारे लिए याद रखने लिए वाली बात यह है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एडवाइस के लिए सजेस्टेड का यूज़ करते हैं। अगर किसी वर्ड में किसी को कोई एडवाइस दी गई है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए या तुम्हें ये काम करना चाहिए तो उसमें हम आस्क्ड की जगह या डैट की जगह, टोल्ड की जगह पर हम क्या लगाएंगे? सजेस्टेड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने पर आज के साथ क्वेश्चन वर्ड ही लगाते हैं। जैसे ये क्या है? इसमें ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड से ना शुरू होकर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था तो इसमें हमने इफ से और वेदर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड होता तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं और पूरा सेंटेंस वैसे ही उतार देते हैं। दूसरा हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने पर आस्क्ड के बाद इफ या वेदर का यूज करते हैं। जैसे रवि सेड टू मी डू यू राइट अ गुड हैंड, रवि ने मुझसे कहा क्या तुम अच्छा लिख लेते हो। तो रवि सेड टू हिम को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्वेश्चन वर्ड है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में आस्क यानी पूछा जाता है तो हम लिखेंगे रवि आस्क्ड हिम। इफ या वेदर लगाएंगे, आप यहाँ पर इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी, दोनों ही सही हैं। रवि आस्क्ड हिम वेदर ही रोट अ गुड हैंड, रवि ने उससे पूछा कि क्या वो अच्छा लिख लेता है या उसकी राइटिंग अच्छी है। निगेटिव सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट स्पीच में फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कोई एडवाइस दी जा रही है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए या फिर हमें ये काम करना चाहिए तो हम वहाँ पर लगाएंगे कि हमें एडवाइस दी जा रही है, और अगर हमें कोई काम मना किया जा रहा है तो हम वहाँ पर फॉरवर्ड लिखेंगे। डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या क्या चेंजेस होते हैं हेल्पिंग वर्ब में। जैसे डू है, अगर डू है तो हम डिड का यूज़ करेंगे और सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे। अगर सिंपल सेंटेंसेस है तो हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है और निगेटिव सेंटेंसेस में डिड लगाया जाता है। हैव बीन है तो हम इसे हैड बीन में चेंज कर देंगे। शुड को शुड में ही रहने देंगे, वुड को वुड में रहने देंगे। इज आर एम है तो इसको वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। इसी तरह से अगर हैज है या हैव है तो हम उसे किस में चेंज कर देंगे? हैड में। लेट से शुरू होने वाले डायरेक्ट स्पीच में दैट दे शुड का यूज करते हैं। जो कुछ वर्ड होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम दैट दे शुड का यूज करते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसकी एक्सरसाइज की वीडियो हम नेक्स्ट अपने चैनल पर डालने वाले हैं। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो जल्दी ही प्राप्त हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम 2026 में आने वाले एग्ज़ाम में आपकी पूरी सहायता कर सकें, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें।